Psalm 82 verse 6. भजन संहिता 82 छठी आयत। But we'll not stop at verse 6. We'll read further also. पर हम छठी आयत तक नहीं रुकेंगे, हम आगे भी पढ़ेंगे। I have said, मैंने कहा था, ye are gods, तुम खुदा हो and all of you are children of the Most High. और सब के सब परम प्रधान के पुत्र हो। Verse 7. 7वीं आयत। But ye shall die like men. तो भी तुम मनुष्यों के समान मरोगे। If you are God, अगर आप खुदा हैं, why should you die? तो आप क्यों मर रहे हैं? Are you reading the scriptures? क्या वचनों को पढ़ रहे हैं? What kind of God are you then? किस किस्म के खुदा हैं तब आप? If you are dying like men. अगर आप मनुष्य की मानंद मर रहे हैं। Did all these prophets die except Elijah, of course? क्या ये सारे नबी मरे बेशक एलिया के अलावा? Of course, Enoch, of course, also. हाँ, Yes. बेशक हनोक भी। But did the rest of the prophets die? और क्या अन्य भविष्यवक्ता मर गए? Were they gods for their age? क्या वो अपने युग के लिए खुदा थे? Of course. बेशक थे। But did they die like men? पर क्या वो मनुष्य की मानंद मरे? Yes. जी हाँ। This is where we need to understand a man part and God part. ये वो जगह है जहाँ हमें समझना जरूरी है, एक मनुष्य वाला हिस्सा और एक खुदा वाला हिस्सा। And when God's part comes in a man, और जब खुदा का हिस्सा एक आदमी में आता है, God is moving in the form of a man. खुदावंद एक आदमी के रूप में फिर तब चल रहे हैं। I know I've shown it many times. आप जानते हैं, मैं जानता हूँ कि मैंने इसको कई दफा दिखाया है। And please don't be confused and don't be stumped when I'm showing you these things. और कृपया करके कंफ्यूज मत होइए और पर ठोकर ना खाइए जब मैं आपको इस बात दिखाता हूँ। मैं एक बात अपनी कलीसिया से कहना चाहूंगा आज, और उन सब से जो नेट पे हैं, काफी लोग आते हैं। जब तक कोई बात ब्रदर क्लियर ना हो आपके पास, आप प्लीज उन वाक्यों को ना बोलें। मैं भाइयों से भी कहूंगा, बहनों से भी कहूंगा, वो वाक्य अपने मुंह से ना निकालें जिनका अगर आपसे कोई सवाल कर बैठे, आपके पास उसका एक प्रॉपर जवाब ना हो। तो क्यों निकालें? ऐसे वाक्य अपने मुंह से ना निकालें जिनके दोहरे मतलब होते हो। मेरा तो मतलब ये था, दूसरे ने कहा आपने लेकिन जिस तरीके से कहा उसका मतलब तो ये निकला। इससे प्रॉब्लम्स होती हैं। आपकी समझ में आ रही है? दो मतलब वाले वाक्य मत निकालें। कुछ चीजें हैं जहां हमें अपने आप को भी देखना है, और कुछ चीजें हैं जहां फिर मैं उनसे कहूंगा कि आपको भी देखना है। Let me show you something. मैं आपको कुछ दिखाऊंगा। और हमें मालूम है, we know, पिलर ऑफ फायर आ गया। क्या आपको पिलर ऑफ फायर की ABCD मालूम है? क्या आपको कीमत मालूम है इस तस्वीर की? दिखाइए, वो आज जो आया विजयवाड़ा में, हम दिखाते हैं। आपको कीमत मालूम है इस तस्वीर की? जिस दिन ये तस्वीर समझ में आ जाएगी, उस दिन वहां बैठोगे नहीं जहां बैठे हो, उस एटीट्यूड में नहीं होगे जिसमें आज बैठे हो, और बिना समझे पिलर ऑफ फायर आया, आपने क्या मूर्ति बना ली? भाई साहब, वो तस्वीर नहीं है आज। ये बादल दिखाइए, बादल दिखाइए भाई प्लीज। ये बादल तस्वीर नहीं है। नहीं, क्या आपके पास इसका मुकाशवा है? बिना मुकाशवे से रोटी और दाखरस में भाग लेना मूर्ति पूजा है। बिना रेवलेशन के बादल का प्रचार मूर्ति पूजा है। बिना रेवलेशन के भाई जी को सॉरी विजयवाड़ा में पिलर ऑफ फायर आया, मूर्ति पूजा है। क्या आपके पास रेवलेशन है उस फायर का? अगर रेवलेशन मिल जाए दोस्त, वो ना बोलो जो आजकल बोलते हो। और रेवलेशन हो तो वहां बैठो नहीं जहां बैठे हो। जिंदगी आप यहां होते ही नहीं। पहली बात, अब तक उड़ जाना हो गया होता अगर आपको रेवलेशन ही मिल जाए इसका। हमारा हिंदुस्तान एक अंधविश्वास से भरा हुआ देश है। माफ करें, मुझे ऐसा वाक्य बोलना पड़ रहा है, जिसमें जो समझाया जाता है चल पड़ती है भीड़। कहीं पर आप देखिए, रोड पे जाते हैं, कहीं साइकिल गिरी किसी एक बेचारे की,
ट्रैफिक जैम लग जाता है, सारे रुक जाते हैं देखने के लिए क्या हुआ क्या हुआ। अगर 2 रुके तो तीसरा रुक जाता है, फिर 3 रुके तो चौथा आ जाता है। यह हाल है हमारे हिंदुस्तान का। एक अंधविश्वास में चलिए भीड़। मैं नहीं चाहूंगा कि एक अंधविश्वास में मैं भीड़ का अगुवा बनूं, नो। और ना मैं आपको किसी अंधविश्वास में लेके चलना चाहता हूं। हमारा मापदंड ये मैसेज है। I show you something. मैं आपको कुछ बात दिखाऊंगा। Please understand the value. कृपया I करके repeat, the value of this visitation. कृपया करके समझिए उस मूल्य को, मैं कहूंगा उस मूल्य को इस विजिटेशन की। And if you don't, better keep quiet and don't say and make statements. और अगर आप नहीं समझते तो बेहतर होगा कि आप चुप रहिए और कोई ऐसी बातें मत बोलिए, Because it creates a confusion. क्योंकि इससे एक धोखा, भ्रम पैदा होता है। I hope you're understanding it. मैं आशा करता हूं आप इसको समझ रहे होंगे। God really bless you. खुदावन आपको आशीष में बरकत दें। Now, God in the form of a man. अब खुदा इंसान के रूप में। Now please, I'll request my brother. God in the form of a man. अब खुदावन एक इंसान के रूप में। I request my brother to pick up that picture of Lakeport and show me the first picture, please. अब मैं चाहूंगा मेरे भाई Can you put his lights off for a minute? 1 मिनट की लाइट ऑफ कर दें। This is just to show you. पहली तस्वीर दिखाएं लेकपोर्ट की। क्या यहाँ मूर्ति पूजक ना बने, आमीन। अंधविश्वास में ना चले। ये प्रकाशन पाई हुई भीड़ है। आमीन। आपके पास प्रकाशन होना चाहिए। Try to understand. समझने की कोशिश करिए। I've shown you this picture so many times. मैंने आपको ये तस्वीर बहुत दफा दिखाई है। I'm showing you again. मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ। What do you see, brother? क्या देख पा रहे हैं आप भाई? There's a pulpit. एक पुलपिट है, There's a mic. एक माइक है, There are some lilies growing here. कुछ सोसन के फूल हैं जो उग रहे हैं वहाँ पर। There's a dark background, yes. आप जो पृष्ठभूमि है वो काली है। There is brother William Branham standing there. वहाँ पर भाई विलियम ब्रैनम है जो खड़े हैं। His finger is like this. He's explaining a point. उनकी उंगली ऐसे है और वो एक बात को समझा रहे हैं। Who is this? कौन है वो? ये The man. वो आदमी, The man. वो आदमी। Whose picture are we seeing? किसकी तस्वीर हम देख रहे हैं? God? खुदा की? No. नहीं, This is a man. ये एक आदमी है Born like you and me. जो आपके और मेरे समान पैदा हुआ। Is that right? क्या बात ठीक है? He's a man. वो एक आदमी He's है। wearing a black tie, as the picture shows. वो एक काली टाई पहने जैसे तस्वीर दिखा रही है। Could be another picture. I mean, because the picture shows, I'm showing it to you. हो सकता है कुछ और हो, क्योंकि तस्वीर यही दिखा रही है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। And probably a black suit, और yes. हो सकता है ये काले रंग का सूट है। This is Brother Branham, ये है भाई ब्रैनम the man. जो आदमी है। Now show me the next picture. अब मुझे दिखाइए अगली तस्वीर। You see, the entire background has changed. आप पाएंगे पूरी जो बैकग्राउंड है वो बदल गई। The pulpit is still there. पुलपिट अभी भी वहीं पर है, The mic is still there. वो माइक अभी भी वहां पर है। The lilies have grown a little more. जो लिली है वो थोड़ा बढ़ गए हैं। Can you see that? क्या आप उसे देख पा रहे हैं? And Brother Branham is still standing at the pulpit. और भाई ब्रैनम अभी भी पुलपिट पे ही खड़े हैं। Have you got that laser, brother? Yeah, must be. Yes. Yeah, yes, yeah. God bless you. God bless you. You have that glow out of that picture. You can see that. आपके पास This is the pulpit. ये है पुलपिट, This is Brother Branham. ये भाई ब्रैनम है। And if you can see here, you can see a face like something. और अगर आप यहाँ देखें जहाँ पर दिखाया जा रहा है वहां पर आप एक चेहरा दिखेगा। You can see some streaks. आपको कुछ धाराएं दिखेंगी, धारियां। The entire glory of God has covered this place. खुदावन की पूरी महिमा ने इस स्थान को घेर लिया है। But if you see, पर अगर आप देखें you see another pulpit here. तो आप एक वहां पर एक और पुलपिट देख रहे हैं। You can see it very clearly. आप इसको बड़े स्पष्ट से देख पाएंगे। And this person here, और ये शख्सियत जो वहां खड़ी है, the same expression he is making here, जो हाव भाव, जो एक्सप्रेशन वो यहाँ पर कर रहे हैं खड़े होकर पुलपिट पे, same expressions here.
वही हाव भाव वहां पर नजर आ रहे हैं हाथ के। You see another brother Branham, आप वहां पर एक और भाई ब्रैनम देख रहे हैं bald-headed. जो कि सर पे बाल नहीं है। Actually, this is not the complete picture because that part is cut. Actually, ये वास्तविकता this part is cut. I have seen. If you can make out, brother, if you can get that entire picture, if it is possible, अगर आपको पूरी तस्वीर मिल पाए भाई, it's very, very clear. ये बिल्कुल स्पष्ट है। Yes, you see that man आप देख रहे हैं उस आदमी को and that pulpit. और उस पुलपिट को। This is brother Branham, ये भाई ब्रैनम है and that is brother Branham. और वो भी भाई ब्रैनम है। Who is this William Branham? ये वाले विलियम ब्रैनम कौन है? Who's supposedly standing a little higher? जो कि दिखने में थोड़ा ऊंचे स्तर पे खड़े हुए हैं। Who is this brother Branham? ये वाले भाई ब्रैनम कौन है? I'm showing it to you from the picture. मैं आपको तस्वीर से दिखा रहा हूँ। This is where you and I need to understand something. ये वो जगह है जहाँ पर आपको और मुझे कुछ समझने की जरूरत है। The glory of God has covered that room. खुदावन की महिमा ने उस पूरे कमरे को ढक लिया है। This is the man. ये जो सामने पुलपिट के पास है वो तो आदमी है। Long time back, बहुत समय पहले I have this idea. मेरी ये विचारधारा थी, Probably that's Brother Branham's theophany, yes? हो सकता है ये भाई ब्रैनम की थियोफनी है। But one day it was revealed. पर एक दिन ये प्रकट हुआ। Brother William Branham's theophany was a young man. आमेन। भाई विलियम ब्रैनम की थियोफनी तो एक जवान आदमी है। When he went on the other side, he had all the hairs. जब वो दूसरी तरफ गए तो उनके पूरे बाल थे। In fact, he asked Sister Meera this question. वास्तविकता उन्होंने ये सवाल पूछा बहन मीटा से। She said, "You don't have hairs." उन्होंने बोला आपके पास बाल नहीं है। Said, "Where were they before I got them?" उन्होंने बोला आप वो मेरे बाल कहाँ थे इससे पहले वो मुझे मिले। He said, "That's where I'll find them." उन्होंने बोला वहीं पर मुझे मिलेंगे वो। And when he went to that theophany, और जब वो थियोफनी में गए he was a young man, 21, 22. वो एक जवान आदमी थे 21-22 साल की उम्र के। Is that right? क्या बात ठीक है? So that form is not Brother Branham's own theophany. तो वो वाला जो रूप है वो भाई ब्रैनम की अपनी थियोफनी नहीं है। Yet it is Brother Branham. तो भी ये भाई ब्रैनम है। Same Brother Branham, same look, same everything, but like that. वही भाई ब्रैनम, वही दिखने में चेहरा, पर उस तरफ। Are you seeing it? क्या आप उसको देख पा रहे हैं? It's very, very clear. ये बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट है। We have not put it in the picture, हमने नहीं लगाया उन्हें तस्वीर में वहां पर, but it is there. पर वो वहां पर है। Who is that, Brother Branham? वो वाले ऊपर कौन से भाई ब्रैनम हैं? Now that is something you need to understand. अब ये चीज है जो आपको समझना जरूरी है। That is a part of this logos. ये है एक हिस्सा एक उस लोगोस का। Logos is the theophany of God. लोगोस खुदावन की थियोफनी है। A part of that theophany उस थियोफनी का एक हिस्सा has enmorphed. Enmorphed means changed in the form. वो हो गया एनमॉर्फी। एनमॉर्फी का मतलब रूप ले लेना। Enmorphed as that man. वो उस आदमी के रूप में जो कि पुलपिट के पास खड़ा है उसका रूप ले रहा है। Listen carefully ध्यान पूर्वक सुनिए and don't misquote me. और मेरे को गलत मत कोट करिएगा। This man has a father and a mother. आमेन। इस आदमी के पास जो पुलपिट के पास है उसका तो माँ बाप है शारीरिक, This has no father and no mother. पर उसका कोई माँ बाप नहीं है। He has no beginning of days इसके दिनों की ना तो शुरुआत है and he has no end of time. और उसके ना दिन का अंत है। देखो, आमेन। अगर समझ में नहीं आए तो फिर से पूछ लेना, अपनी समझ लगा के मत बोल देना कुछ, क्योंकि ये थोड़े से टफ पार्ट्स हैं मैसेज के। इनको समझना बहुत जरूरी है। अगर समझ में नहीं आता तो मत बोलिए। But this is not Brother William Branham, actually the man. वो जो है ऊपर वो वास्तविकता में भाई विलियम ब्रैनम नहीं है जो आदमी मनुष्य है, But this is the theophany पर ये थियोफनी है of God. खुदा की। A part of it उसका एक हिस्सा has become this form. ये वाला रूप बन गया है। And that form is exactly Brother William Branham. और वो वाला जो रूप है वास्तविकता में भाई विलियम ब्रैनम है, But actually it is not the man, पर वास्तविकता में वो आदमी नहीं है, that is God. वो खुदा है। Now when God enmorphes in this form, अब जब खुदावन इनमॉर्फी होते हैं उस रूप में, now he steps in this body. अब वो
इस ध्येय के अंदर कदम रख देते हैं, And when he speaks the voice, और जब ये आवाज में बोलते हैं, it's not actually the man. ये वास्तविकता में वो आदमी नहीं है, It is God ये खुदावंद है, who has morphed in that form. जो कि उस रूप में इनमॉर्फी हो गए। God going in the form of a man. खुदावंद एक इंसान के रूप में जा रहे हैं, God morphing as a man. खुदावंद एक आदमी के रूप में इनमॉर्फी हो रहे हैं। That doesn't make man God. ये बात इस आदमी को खुदा नहीं बनाती, That doesn't make him Jesus Christ. ये बात ये इनको प्रभु यीशु नहीं बनाती। Brother Branham is not Lord Jesus Christ. भाई ब्रैनम प्रभु यीशु मसीह नहीं है। Is that right? क्या बात ठीक है? When somebody called him, he said, that's a lie. जब किसी ने उनको ऐसा बोला तो उन्होंने बोला ये झूठ है। Is that right? क्या बात ठीक है? Absolutely, it's a lie. पूरी तरीके से ये झूठ है। But that same God पर वही खुदा morphed and took his form. इनमॉर्फी हुआ और उसने उनका रूप लिया। I think you're understanding the difference. मैं सोचता आप फर्क को देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। Who is this? ये का क्या है जो कि उसके साथ है? This is called the word form. इसे बोलते हैं वचन वाला रूप। वचन का मतलब एक पुस्तक नहीं है मात्र। यस यस वचन का मतलब लेख नहीं है। यस। वचन का मतलब आ बा बा शाशा बोलना नहीं है। That word is a person. वो वचन एक शख्सियत है। In the beginning was the word. आदि में वचन था। That word was a person. वो वचन एक शख्सियत है। And the word was with God and the word was God. और वचन खुदा के साथ था और वचन ही खुद खुदा था। God really bless you if you understand that. खुदावन आपको बरकत दे अगर आप इसको समझ Amen. लें। Are you understanding it? क्या आप इसको समझ रहे हैं? Amen. God really bless you. खुदावन आपको बरकत दें। So this is that same God तो ये वही खुदा है changing his form. जो कि अपने रूप को बदल रहे Now हैं। does that match with the message? अब क्या इस संदेश से मेल खाता है? Of course. बेशक। When the word came to a prophet, जब वचन आए एक नबी के पास, they were called gods. उन्हें खुदा कहा गया। Why? क्यों? Because the word came to them. क्योंकि वचन उनके पास आ रहा था। What इसलिए came to them? क्या आया उनके पास? Hello, hello, Isaiah. हेलो हेलो यशाया, Hello, hello, Hosea. हेलो हेलो होशे, Listen my word. मेरे शब्द को सुनो। Yes, Lord. जी हाँ प्रभु, Speak, I'm hearing your words. बोल की तेरा दास सुनता है। This was sometimes my picture at once upon a time. एक समय में मेरी तस्वीर कल्पना ऐसी थी इस तरीके की Then maybe the prophet is sitting कि शायद नबी बैठे होंगे and a voice came to him. और एक आवाज उनके पास आई। One day it was revealed. एक दिन ये प्रकट हुआ। It was not just that. ये केवल यही नहीं था, What actually happened? वास्तविकता में क्या हुआ? The one who spoke the word वो जो कि वचन बोलता था, was the word form. वो वचन वाला रूप था। It was a person. ये एक शख्सियत थी। He came and then morphed behind that prophet. वो आया और उसे मॉर्फी कर लिया उस नबी के पीछे। Are you understanding it? मैं सोचता हूं आप इसको समझ रहे होंगे। आमीन। I'll also clear one more thing. एक और बात स्पष्ट करूंगा, Not the entire Godhead, पूरा खुदायत्व नहीं, but a portion of Godhead. I mean, portion of that theophany. पर मैं कहूंगा कि उस थियोफनी का एक अंश, एक हिस्सा। I hope you're getting it. मैं आशा करता हूं इसको समझ रहे होंगे। If you can understand it, say amen. अगर आप इसको समझ पा रहे हैं तो आमीन बोलिए। आमीन। Go home, hear it 10 times घर जाइए, इसे सुनिए 10 दफा, so that you know what you're saying. ताकि आप जाने पहचाने कि आप कह क्या रहे हैं। Is that much clear to you, brother? क्या इतना स्पष्ट है आपके लिए भाई? God bless you. खुदा आपको बरकत दे। Now you can put on the lights. अब आप Amen. लाइट्स ऑन कर सकते हैं। आमीन। Amen. God's name be praised. Amen. खुदावन का नाम जलाल पाए। आमीन। That's first point. ये है पहली बात। Then the second point I want to clear. So the man is not God actually. तो जो आदमी है वो खुदा नहीं है। It's God in a man. ये खुदा है जो कि एक आदमी में है। So when we are making things clear, जब हम चीजों को बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं, we have to speak with that understanding. तो हमें उस समझ के साथ बोलना जरूरी है। Amen. आमीन। God bless you. God bless you. खुदावन आपको बरकत दें। There's another thing
that I would like to show you. एक और बात है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। It's on page 24 of this message. ये पृष्ठ 24 पे है संदेश के। God deals with an individual, not with groups. Yes. खुदावन एक व्यक्ति विशेष से बात करते हैं, झुंडों से नहीं। Is that clear? क्या ये स्पष्ट है? This is the second point I would like to clear. ये दूसरी बात जो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। With individual. व्यक्ति विशेष से। God getting his only thing he had to have is one man. खुदावन केवल एक ही चाहते हैं कि उनको एक आदमी मिल जाए। Now listen carefully. When he's saying one man, can you put on this AC for a minute? अब ध्यानपूर्वक सुनिए, जब वो कह रहे हैं कि एक आदमी, Listen what is he saying here. सुनिए वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर। He had to have his one man that he could operate with. वो कह रहे हैं कि उनको एक आदमी मिलना चाहिए जिसके साथ वो काम कर पाए। That's all he wants is one man. केवल वो यही चाहते हैं कि एक आदमी। He's trying to get them through every age. उन्होंने कोशिश करी कि उन्हें ऐसा मिले हर एक युग में। If he could get one man, अगर उन्हें एक आदमी मिल पाए। he got one man in the days of Noah. उन्हें एक आदमी मिला नूह के दिनों में। One man in the days of Elijah. एक आदमी मिला एलिया के दिनों में। One man in the days of John the Baptist. एक आदमी मिला यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों में। Just one man केवल एक आदमी is all he needs. जिसकी उन्हें जरूरत है। In the days of the judges, न्यायियों के दिनों में he tried to get one man. उन्होंने एक आदमी ढूंढने की कोशिश करी। Samson. समसून। Give him great power. उसे मान सामर्थ दी। But he sold it out to a woman that was blinded. और वो बिक गया एक स्त्री के लिए और वो अंधा हो गया। ऐसा ही हुआ। I jump further. मैं आगे बढ़ रहा हूँ। You see today he's trying to get one man. आप देखेंगे कि वो चाह रहे हैं कि उन्हें एक आदमी मिल जाए। Now when we are reading such statements, अब जब हम ऐसे वाक्य पढ़ रहे हैं, let us try to understand. आइए समझने की कोशिश करें। Who is this one man Brother Branham is talking about? कौन है वो ये एक आदमी जिसके बारे में भाई ब्रैनम बात कर रहे हैं? This one man is Brother William Branham today. ये एक आदमी भाई विलियम ब्रैनम है आज। There's only one messenger for one age. केवल एक ही संदेशवाहक होता है एक युग के लिए। And there's no future church ages. और आगे भविष्य कलीसिया काल नहीं है। We are in the last age. हम आखिरी युग में हैं। And that one man is Brother William Branham. और वो एक आदमी भाई विलियम ब्रैनम है। You should be clear. हमें स्पष्ट होना चाहिए इसके लिए। And I would like to make it clear. और मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा, if we extrapolate these statements of Brother Branham for today, अगर हम इन वाक्यों को बढ़ा के आज के लिए रखें जो कि भाई ब्रैनम के हैं। see today, देखा आज he's seeking one man. वो आज एक आदमी को खोज रहे हैं। Then what are we saying? तो फिर हम क्या कह रहे हैं? One man after Brother William Branham. एक आदमी भाई विलियम ब्रैनम के बाद। Now that will be a wrong doctrine. अब ये गलत शिक्षा हो जाएगी। We don't mean it. हमारा मतलब नहीं है, But we are saying like this. पर हम ऐसे कह रहे हैं। We can't extrapolate this line to this day. हम इस पंक्ति को बढ़ा के इस दिन में नहीं फिट कर सकते। One man. See, it's always one man. एक आदमी, आपने देखा हमेशा एक आदमी होता है। That one man was and is Brother William Branham. वो आदमी थे और हैं भाई विलियम ब्रैनम। Revelation 10:7. प्रकाश वाक्य 10:7। We are living in the days of the voice of the seventh angel. प्रकाश वाक्य 10:7 हम जी रहे हैं उन दिनों में जो कि शब्द के दिन है सातवें दूत के। So it's only one voice. तो ये केवल एक ही आवाज है, Voice of the seventh angel. सातवें दूत की आवाज। There are not 2, 3, 4, 5 voices. 2, 3, 4, 5 आवाजें नहीं है, It's only one voice. केवल एक आवाज है। And that's where we are going to go in search is the time to understand that voice a little more. और ये वो जगह है जहाँ पर हम जाएंगे श्रीमानों क्या वो इस समय संदेश में ताकि इस आवाज को और अधिक समझे। Amen. अगर समझ में ना आए ब्रदर, अब मुंह से बोलना बंद कर दो, मत बोलो। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। भाई ब्रैनम ने कहा, मुझे ये मरकुस 11:22, आपने माइंड यूनिवर्सिटी पढ़ी है? बोले समझ में नहीं आती थी। Yes. तो मैंने कभी भी पुलपिट से इस पे कमेंट नहीं दिए। याद है आपको? Amen. यहां से नबी से एक शब्द सीखो कि जब कोई चीज समझ में ना आए, लपक के जुबान खोल के उसमें बोल मत दो। आपकी समझ में आ रही है? Amen. बिना समझे शब्दों को मत बोले।
Because क्योंकि ये आपके लिए न्याय के दिन हो सकता है खड़े हो जाएं। तू अपने ही शब्दों के द्वारा धर्मी और अपने ही शब्दों के द्वारा दोषी ठहराया जाएगा, लेकिन तुमने बोला तो ये था। You see? So you need to understand, पहली बात तो इन मीटिंगों में सो के मत बैठा करो। अगर नींद आ रही है तो नीचे से कई जगह है सोने की, आप जा सकते हैं, सो जाइए। यहां बैठो तो चेतन दिमाग और आंख के साथ बैठो। आमीन। कि समझो, और अगर समझ में नहीं आता तो चुप बैठो, फिर अपने मुंह मत खोलो और ना बोलो इधर उधर। I think you're understanding it? मैं सोचता हूं आपको समझ रहे होंगे। God really bless you. खुदावन आपको आत्मिक बरकत दें। So देखा, नबी ने हमेशा कहा एक आदमी होना चाहिए, एक आदमी होना चाहिए। आज हम एक मिनिस्ट्री के पीछे हैं। आपके इस वाक्य से क्या पता लगा कि भाई ब्रैनम के बाद अब एक और आदमी है। ये है प्रॉब्लम। आपको प्रॉब्लम समझ में आ रही है? आप बोलना नहीं चाह रहे, लेकिन आपके वाक्य एक दूसरा मतलब ऑटोमेटिकली दिखा रहे हैं। अगर मैं एक तीसरा आदमी बैठा हूं, मैं क्या समझूंगा? मैं तो यही समझूंगा। Let me clear this point. आइए मैं इस बात को स्पष्ट करूं। One man scriptures and one man quotes. एक आदमी वाले वचन की आयतें जो एक आदमी के लिए हैं, और वो कोट जो कि एक आदमी के लिए रखे गए हैं। Finished with brother William Branham. वो पूरे हो गए, खत्म हो गए भाई विलियम ब्रैनम के साथ ही। There is no one man ministry after brother William Branham. अब एक मनुष्य वाली सेवकाई, एक आदमी की सेवकाई भाई ब्रैनम के बाद नहीं है। Today it's not one man. आज एक आदमी नहीं है। Yes, there is one personality. हाँ, एक शख्सियत तो We है are going to see it. जिसको हम देखेंगे, And that is the mighty और angel. वो है बड़ी स्वर्गदूत। But that mighty angel in Morphe is not behind one man today, पर वो बड़ी स्वर्गदूत इन मॉर्फी होते हैं केवल एक आदमी के पीछे नहीं, but behind a many-membered body. पर एक बहुसंख्यित देह के पीछे। So you can't give credit to one man. तो आप जो क्रेडिट है, श्रेय सारा एक आदमी को नहीं दे सकते। No, sir. नहीं श्रीमान। We are now in the days of the voice, but it's dealing now with a many-membered body. हम दिनों में हैं उस आवाज के, पर अब वो डील कर रहा है बहुसंख्यित देह के साथ। Amen. I think you're understanding it. मैं सोचता हूं आपको समझ रहे होंगे। One man, एक आदमी, like in the third Exodus, he says. जैसे तीसरे निर्गमन वो कहते You हैं। find plenty of these quotes in the message. आप संदेश में कई ऐसे कोट पाएंगे। God doesn't deal with groups. खुदावन झुंडों से बात नहीं करते, He deals with one man. वो एक आदमी से बात करते But हैं। next question. और अगला सवाल, Who is that one man? वो एक आदमी था कौन, है He कौन? has come and he has gone. वो आ चुका और जा भी चुका। That one man was and will be today Brother William Branham. वो एक आदमी था और होगा आज भी भाई विलियम ब्रैनम। Is that much clear to you, my brothers and क्या sisters? इतना स्पष्ट है आपके लिए भाई और बहन? You see, it's always one man. So today also it has to be one man. No, no, now you are making a mistake. हाँ, हमेशा एक आदमी रहा है तो आज भी एक ही आदमी होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, अब आप गलती पे हैं। If you hear my Ludhiana meetings, अगर आप मेरी लुधियाना की मीटिंग सुने, I made it very clear there. मैंने वहां पर बिल्कुल स्पष्टता से ये बताया, There is no scope for a human eighth messenger. अब कोई गुंजाइश नहीं बची एक इंसानी आठवें दूत के लिए। Christ is the messenger now. मसीह स्वयं अब संदेश वाहक हैं। Christ, the mighty angel, brought this book मसीह जो बलि स्वर्गदूत है, इस पुस्तक को लेके आए and used the voice of this seventh angel. और उन्होंने सातवें दूत की आवाज का इस्तेमाल किया। Now there is not one man. अब एक आदमी नहीं है, There's a many-membered body. एक बहुसंख्यक देह है। A part of this body is in America, it's in Japan, it's in China, it's in India, it's everywhere. एक हिस्सा इस देह का अमेरिका में, जापान में, चीन में, हिंदुस्तान में, हर जगह है। Then brother, what about this pillar of fire that came to us? तो फिर भाई इस आग के खंभे के बारे में क्या जो हमारे पास आया? I'll tell you. मैं आपको बताऊंगा। That Logos came and divided on the day of Pentecost. वो लोगोस आया और बढ़ गया ईद पेंतिकुस के दिन। That same Logos वही लोगोस divided itself for this time. उसने अपने आप को इस वक्त भी बांटा And a part of that और उसका एक हिस्सा has come to us वो also. हमारे पास भी आया है।
so that we can identify with that part. ताकि हम उस हिस्से के साथ अपनी पहचान दे पाए। But is that the entire logos? पर क्या ये वो संपूर्ण लोगोस है? No, sir. It will be identified with this entire body. नहीं श्रीमान, वो तो अपनी पहचान संपूर्ण लोगोस अपनी पूरी देह के साथ देंगे। There are ministers in America. प्रचारक भाई अमेरिका में हैं। There are ministers in Europe. प्रचारक भाई यूरोप में हैं। Now I'll testify. अब मैं गवाही दूंगा। It's burning me. ये मुझे अंदर जल रहा है। Though because of some reasons our brother couldn't come. जबकि कुछ कारणवश हमारे भाई नहीं आ पाए। But पर मोबाइल को मैं खोल के कुछ देख रहा था, ऑफ कोर्स इन्हीं चीजों के लिए जो इन हफ्ते में घटित है, बट आई केम टू दिस मीटिंग, पर मैं इस मीटिंग पे आया which our brother Marcus took this week जो हमारे मार्कस भाई ने ली इस हफ्ता in Pastor Roshan Masih's church पास्टर रोशन मसीह के चर्च में in Punjab, पंजाब में in Sham 84. इन शाम 84 में। I request every one of you who understands English, please, if you can find it, hear it. मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप में से हर एक को अगर आप अंग्रेजी समझते हैं तो आप उसे सुने। Hear what that brother Marcus had said. सुनिए क्या कुछ वो भाई मार्कस ने कहा है। It's my humble request from this platform to our precious brother Roshan also that please don't delete that site. Let this message go on. मेरी ये दीनतापूर्वक एक निवेदन है पास्टर रोशन मसीह को भी कि कृपया करके उस साइट को डिलीट मत करिए, वो उसे रहने दीजिए। इस मन से मैं कह रहा हूँ। One message to be heard. एक संदेश जो सुनने वाला है। And I'll tell you what. और मैं आपको बताऊंगा क्या What I preached recently in Ludhiana. जो मैंने अभी प्रचार किया हाल ही में लुधियाना में। Not me, brother. It's the Holy Ghost, I believe. मैं नहीं हूँ मेरे भाई, ये पवित्र आत्मा है, मैं विश्वास करता हूँ। And this Ludhiana meetings. और इन लुधियाना की सभाओं में And of course in Sangrur. और बेशक संगरूर में भी Brother Marcus Becker is speaking line to line. भाई मार्कस बेकर वही बोल रहे हैं पंक्ति ब पंक्ति। I'm sitting on my bed and I'm jumping. मैं अपने बिस्तर में बैठा हूँ और मैं उछल रहा हूँ। I said, what is this? मैंने कहा ये क्या है? What is this? क्या है ये? हालेलुया, praise the Lord, thank And you। I understood. तब मुझे समझ में आया, Though our brother was not able to come here, जबकि हमारे भाई यहाँ नहीं आ पाए, but the message which he preached, पर जो संदेश उन्होंने प्रचार किया, and I would say today from this pulpit, और मैं कहूँगा आज इस पुलपिट से I am in 100% agreement, Brother Marcus, with what you preached, because that's what I preach. मैं 100% सहमति में हूँ भाई मार्कस उस बात के जो आपने प्रचार किया, क्योंकि ये वही है जो मैंने भी प्रचार किया। This is exactly what I preach. सटीकता पूर्वक वही है जो मैं प्रचार करता हूँ। And this is what we believe. और यही वो है जो हम विश्वास करते हैं। I request, मैं आग्रह करूंगा, go back वापस जाइए and hear that message. और उस संदेश को सुनिए। Amen। How he starts from Ephesus कैसे वो चालू करते हैं इफिसुस से and comes to Laodicea. और आते हैं लौदीकिया पे। How he shows that shift from Jews to Gentiles. कैसे वो दिखाते हैं वो बदलाव यहूदियों से अन्य जातियों की And ओर। now in the last days, और अब अंत के दिनों the में seventh angel handing over to Christ. 7वां दूत सुपुर्द कर रहा है मसीह को। Oh, that's the message to hear. और ये है संदेश सुनने के लिए। That's the message today. ये है संदेश आज। That's the revival for this hour. ये है बेदारी इस घड़ी के लिए। Outside of that message, उसके बाहर you can't find your identification. इस संदेश के बाहर आप अपनी पहचान नहीं ढूंढ पाएंगे। You not have any clarity. आपको कोई स्पष्टीकरण होएगा ही नहीं। You have to come to this part. आपको इस हिस्से पे आना जरूरी होगा। Amen। Amen. आमीन। We are not idolizing any man. हम किसी आदमी की मूर्ति नहीं बना रहे, Because God cannot be put in one form only. क्योंकि खुदावंद एक ही रूप में सीमित नहीं किए जा सकते। In sundry times, talk through the prophets. पूर्व कालों में खुदावंद ने नबियों के द्वारा बात की, But he kept walking और वो चलते रहे। through Isaiah, यशाया में, through Jeremiah, फिर यिर्मयाह में, through फिर Ezekiel, हिजकिय्याह में, Hosea. होशे में। He became Christ. और फिर वो मसीह बन गए। He came in a many-membered body. फिर वो एक बहुसंख्यक के देह में आ He गए। came in Paul, फिर वो आए पौलुस में, Irenaeus, इरेनियस में, Martin, मार्टिन में, कुलुम्बा में, लूथर में, वेस्ली में, Branham. भाई ब्रैनम में, Now, और अब a many-membered body. एक बहुसंख्यक देह में His people, उनके लोग, his fivefold ministry. उनकी पांचमुखी सेवकाई। हालेलुया। आमेन। You read the quote?
आपने कोट पढ़ा, The fivefold ministry is God's dress. यस, खुदावन ने वो जो पांचमुखी सेवकाई है वो खुदावन का ड्रेस है, वस्त्र है। God dresses behind that veil. खुदावन अपने आप को उस पर्दे के पीछे करते हैं, उस ड्रेस के। Can you say amen? क्या